सब कैसे हो। आज क्लास 9th का साइंस चैप्टर 8 का जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का बच्चों थ्योरी और इम्पॉर्टेंट फार्मूला का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, जो भी स्टूडेंट नहीं देखा पहले उसे देखें फिर इस वीडियो को देखें। जिसका पहला क्वेश्चन लिया बच्चों, एक बस की गति 5 सेकेंड में 80 किलोमीटर से घटकर 60 किलोमीटर हो जाती है तो बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। अंडरलाइन करें बच्चों, त्वरण। इस क्वेश्चन में बच्चों 5 सेकंड में स्टार्टिंग में जो स्पीड कितना है u है और बाद में घटकर कितना हो गया बच्चों 60 हो गया। तो इनिशियल स्पीड को, प्रारंभिक वेग को क्या मानते हैं, u मानते हैं। तो u कितना गिवन बच्चों 80 किलोमीटर पर आवर है, 80 किलोमीटर पर आवर है। अब बाद में कितना घटकर हो गया बच्चों 60 हो गया। तो अंतिम वेग को क्या बोलते हैं, v बोलते हैं 60 किलोमीटर पर आवर। इसमें जो टाइम लगा बच्चों, टाइम कितना 5 सेकेंड लगा। कितना लगा 5 सेकेंड। और यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे क्या है सेकेंड है, यहाँ पे आवर है, यहाँ पे आवर है। तो पहले क्या करें, इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रारंभिक वेग u है उसको चेंज करेंगे बच्चों मीटर पर सेकेंड में। पहले बता देते बच्चों किलोमीटर और मीटर पर सेकेंड में किस तरह का रिलेशन होता है। 1 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो बच्चों 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। कितना होता है 1000 मीटर होता है। और 1 घंटा में कितना सेकंड होता है बच्चों 3600 सेकंड होता है। कितना होता है 3600 सेकंड होता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 2 से कट जाएगा, यहाँ पे 5 पे कट जाएगा, यहाँ पे कितने पे कट जाएगा बच्चों 18 पे कट जाएगा। तो 1 किलोमीटर पर आवर में जो मीटर पर सेकेंड होता है, ध्यान रखना बच्चों 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है। इसको ध्यान रखना बच्चों रिलेशन को, कि अगर किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है मीटर पर सेकंड में बदलना तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। तो पहले क्या करेंगे बच्चों चेंज करेंगे। u जो गिवन है प्रारंभिक वेग 80 किलोमीटर पर आवर, तो इसको चेंज करेंगे बच्चों मीटर पर सेकंड में। किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। तो यहाँ हो जाएगा 5/18, यहाँ पर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे बच्चों 8 को 80 को अगर 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 400/8 मीटर पर सेकेंड। उसी तरीके से v को चेंज करेंगे। v कितना बच्चों 60 किलोमीटर पर आवर। अब इसको चेंज करेंगे किस में बच्चों मीटर पर सेकेंड। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। 5/18 तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 60 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 300 हो जाएगा। क्या जाएगा 300/18। इसमें ध्यान रखना बच्चों कि नीचे का नंबर क्या रखना है सेम रखना है। नीचे का नंबर क्या रखना है सेम रखना है। और अब त्वरण पूछा हो तो त्वरण का फॉर्मूला ध्यान रखना बच्चों v - u/t होता है। v होता है बच्चों अंतिम वेग, u होता है प्रारंभिक वेग और t होता है समय। तो यहाँ पे अंतिम वेग कितना बच्चों 300/18 और प्रारंभिक वेग कितना बच्चों u हम लोग निकाले 400/18। और इसके बीच जो समय लगा कितना का सेकंड लगा बच्चों 5 सेकंड लगा। कितना लगा 5 सेकंड। a इक्वल में हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखना कि अगर नीचे का नंबर सेम रहता है एलसीएम का, नीचे का नंबर सेम रहा तो ऊपर को डायरेक्ट क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो 400 में 300 को माइनस करेंगे तो माइनस में आया कि छोटे नंबर में से बड़े को माइनस करें। तो 100/18 और नीचे क्या बच्चों 5 तो 5 हो जाएगा। अब उसका क्या करेंगे बच्चों 5 से कटिंग करेंगे, 5 से कट जाएगा कितने नंबर पे 20 25 100, 20 से कट जाएगा फिर 2 2 से कट जाएगा कितने पे 10 पे और ये कट जाएगा बच्चों 9 पे। तो आंसर आ गया यहाँ त्वरण का a इक्वल में -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब इसको डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों माइनस ध्यान रखना, माइनस बताना चाह रहा है कि जो बस का जो गति हो क्या हो टाइम के साथ घटा हुआ है, इसीलिए माइनस आ रहा है। तो त्वरण का आंसर जो हो गया -1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों ध्यान रखना क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से समझें। बच्चों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो दूसरा क्वेश्चन लिए हुए हैं इसमें लिखा हुआ कोई बस विराम अवस्था में, ध्यान रखना बच्चों विराम अवस्था जब भी क्वेश्चन के अंदर आ जाए, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों रेस्ट में, तो उस केस में क्या होता है u क्या होता है 0 होता है, प्रारंभिक वेग क्या होता है 0 होता है। तो ध्यान रखना इसमें u क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। u क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। रीजन बता देंगे कि क्या है बच्चों विराम अवस्था में। क्या है विराम अवस्था में, इंग्लिश में बोलेंगे इसको रेस्ट मोशन, विराम अवस्था। आगे पढ़ते बच्चों
चलना प्रारंभ करती है 2 मिनट, तो समय कितना है मिनट में दिया बच्चों, तो मिनट को बदल देंगे इसमें सेकंड में। तो 1 मिनट में ध्यान रखना कितना होता है 60 सेकंड होता है। तो 60 से क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 60 इक्वल हो जाएगा बच्चों 120 सेकेंड हो जाएगा। तक 0.1 मीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण, यहाँ त्वरण गिवन बच्चों 0.1, त्वरण को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, तो कितना गिवन बच्चों 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ध्यान रखना बच्चों एक समान का मतलब होता है कि स्पीड चेंज नहीं हो रहा, तो निकालना कि प्राप्त की गई चाल निकालना बच्चों। इनिशियल स्पीड तो क्या है 0 है, प्रारंभिक चाल तो 0 है, तो अंतिम क्या करना है चाल ज्ञात करना है। उसके लिए एक रिलेशन होता है बच्चों वी यू ए और टी में, तो ध्यान रखना वी इक्वल में यू प्लस ए टी। वी कितना बच्चों, वी क्या करना फाइंड करना, यू क्या है 0 है, ध्यान रखना यू क्या है प्रारंभिक वेग क्या है 0 है, और एक्सेलरेशन त्वरण कितना गिवन बच्चों 0.1, और टाइम जो गिवन है 120 सेकेंड गिवन है। अब यहाँ पॉइंट का एक नंबर है तो एक क्या है 0 आएगा, तो 0 0 क्या है कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल जो चाल आ गया, अंतिम जो चाल आ गया, प्राप्त की गई जो चाल पूछा हुआ कितना हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। ये किसका आंसर आया बच्चों ए पार्ट का है, किसका आया ए पार्ट का। ए पार्ट का जो आंसर आ रहा है बच्चों 12 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड पार्ट में जो क्वेश्चन पूछा हुआ बच्चों तय की गई दूरी, दूरी क्या करना है ज्ञात करना है। तो दूरी ज्ञात करेंगे बच्चों दो तरीके से, जो तरीका अच्छा लगेगा कमेंट में बताना है कि कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा। पहला तरीका बताएंगे बच्चों एस इक्वल में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब सिंपली क्या करना बच्चों इसमें पुट करना है, एस क्या करना निकालना, दूरी होता है यू क्या है बच्चों प्रारंभिक जो चाल है क्या है 0 है, तो 0 इंटू टाइम, टाइम कितना 120 प्लस 1/2, त्वरण गिवन है 0.1 और टाइम गिवन बच्चों 120 सेकेंड, या स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। और ध्यान क्या रखना कि 0 को किसी भी नंबर से गुना करेंगे तो क्या देगा 0 प्लस 1/2, पॉइंट का क्या है एक नंबर है तो 1 0 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा 1/10 इंटू 120 को कितना बार लिखेंगे स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, तो 120 इंटू 120, तो 0 0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और 2 से क्या हो जाएगा 12 कट जाएगा 6 नंबर पे। तो यहाँ पे एस इक्वल में हो जाएगा बच्चों, इधर 0 है यहाँ पे नंबर 120 इंटू क्या है 6, तो 120 × 6, एस का जो आ गया 12 6 बहुत 720 मीटर आ गया। तो तय की गई जो दूरी आ गया बच्चों पहला मेथड से निकाले कितना आ गया 720। अब बताते बच्चों दूसरा मेथड, दूसरा विधि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक और फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, वी स्क्वायर इक्वल में यू स्क्वायर प्लस 2as। वी हम लोग निकाले कितना निकाले थे बच्चों 12 निकाले थे, कितना निकाले थे 12, जिसको बोले थे बच्चों अंतिम चाल दिखा देते यहाँ पे। वी निकाले थे कितना आया था 12, तो यहाँ यूज करेंगे बच्चों 12, यूज करेंगे 12 का स्क्वायर, और प्रारंभिक जो चाल था कितना था 0 प्लस 2, त्वरण कितना 0.1 इंटू एस का करना दूरी निकालना, तो 12 का स्क्वायर का जो 144 और 0 का स्क्वायर का 0, और पॉइंट का कितना नंबर एक नंबर तो 1 0 आ जाएगा, तो 2 से 10 कट जाएगा बच्चों 5 नंबर पे, तो यहाँ एस डिवाइडेड का 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो नंबर आ जाएगा 144, 0 को ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एस है बच्चों ध्यान रखना एस मतलब दूरी है, और यहाँ पे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो एस का जो रिजल्ट आ गया एस दूरी का 144 इंटू 5, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों 720 मीटर। अब आपको बच्चों कमेंट में बताना कि पहला मेथड अच्छा लगा या दूसरा मेथड अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो बच्चों लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों गिवन है अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल 20 किलोमीटर पर आवर पता है। ध्यान रखना बच्चों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अंडरलाइन करें और इसको अच्छे से समझें। और उसी रास्ते से लौटने के समय वहाँ भीड़ कम है तो औसत चाल क्या है 30 किलोमीटर पर आवर है, तो अब्दुल की इस पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है। बच्चों क्वेश्चन में बोलना चाह रहा है कि मान लेते हैं कि क्या है ए उसका घर है और बी उसका क्या है स्कूल है, उसमें जो जाने में जो बच्चों औसत जो चाल है कितना 20 किलोमीटर पर आवर, कितना है 20 किलोमीटर पर आवर है।
जब क्या होता है बच्चों, रिटर्न आता है, लिखा है वहाँ भीड़ कम होने पे उसका औसत चाल क्या होता है 30 किलोमीटर पर आवर। जब रिटर्निंग आता है बच्चों, मतलब स्कूल से जब घर आता है उस समय भीड़ कम होने के कारण से उसका औसत चाल कितना 30 किलोमीटर पर आवर, कितना है 30 किलोमीटर पर आवर। तो बताना है क्वेश्चन में बच्चों इस पूरे जर्नी में औसत चाल क्या है। क्वेश्चन बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट लिखा हुआ इसमें, उसी रास्ते से, उसी रास्ते का तो रास्ता क्या हुआ चेंज नहीं हुआ, जिस रास्ते से गया हुआ उसी रास्ते से क्या बच्चों रिटर्न आया हुआ है। तो जाने में जो उसका औसत चाल है 20 किलोमीटर पर आवर है और आने में औसत चाल कितना 30 किलोमीटर पर आवर है। तो बताना कि पूरे जर्नी में कितने औसत चाल होगी। बच्चों औसत चाल का हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, औसत चाल जिसको एवरेज स्पीड बोलते हैं बच्चों, कुल दूरी बटा कुल समय। क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, ध्यान रखना, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल समय। अब यहाँ पे बच्चों ए से बी का दूरी नहीं दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि उसके घर से जो स्कूल है उसके बीच का दूरी क्या बच्चों x है, कितना है x है। अब फार्मूला अप्लाई करते हैं औसत चाल का कुल दूरी, तो जाने में कितना दूरी है बच्चों x माने हैं और आने में भी क्या होगा x होगा, क्योंकि जितना दूरी घर से स्कूल का होगा उतना ही घर से स्कूल का होगा उतना ही क्या होगा स्कूल से घर का होगा। और मान लेते कि जो जाने में जो समय लगा बच्चों t1 लगा है और आने में जो समय लगा है वो t2 लगा हुआ। और ध्यान रखना बच्चों जो टाइम का जो फॉर्मूला होता है, समय का जो फॉर्मूला होता है वह होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों औसत चाल का x कितना हमारा 2 बार हैं लिखेंगे 2x, और यहाँ पे अब दूरी कितना बच्चों x है, क्योंकि टाइम का जो फॉर्मूला होता है, जो समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। टाइम किसका है बच्चों जाने का है, तो जाने में जो दूरी कितना है x है और उसका चाल कितना जाने का बच्चों 20 है, तो यहाँ यूज करेंगे 20। उसी तरीके से t2 क्या माने थे बच्चों आने का, वो भी क्या x है बच्चों, एक टाइम किसका माने थे आने का, तो आने में जो दूरी कितना बच्चों x है और आने में जो क्या है चाल कितना है 30 है। अब जस्ट क्या करना बच्चों उसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x का 2x लिखेंगे और नीचे में क्या बच्चों इन दोनों का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो 20 और 30 का जो एलसीएम आएगा बच्चों 60 आएगा। फिर ऊपर वाले को लिख लेंगे, तो ऊपर में क्या x है और इधर भी क्या है बच्चों x है। तो 20 के टेबल में 60 कितने पे आता है बच्चों, ध्यान रखना 3 पे आता है, और 30 के टेबल में 60 कितने पे आता है 2 पे आता है। क्या क्या बच्चों इन दोनों का एलसीएम लेकर यहाँ पे लिख दिए, फिर ऊपर वाले नंबर को लिख दिए x लिख दिए, फिर 20 के टेबल में 60 कितने पे 3 पे, 30 के टेबल में 60 2 पे, उसको 2 लिख दिए। अब क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे 2x है तो लिखेंगे 2x, और ये नीचे क्या है बच्चों 60 है, तो बच्चों 60 का जो ऊपर चला जाता है यहाँ पे 60 हो जाएगा, और इसको जब सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई करें तो क्या जो 3x, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x आएगा। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा 60 इंटू 2x, इन दोनों क्या करेंगे बच्चों ऐड करेंगे तो क्या जाएगा 5x, x का कैंसिल हो जाएगा और 60 कट जाएगा बच्चों, 5 से कितने नंबर पे 12 बचे, 12 बचे 60 होता है। अब क्या नंबर बचेगा बच्चों, यहाँ 12 बचे, यहाँ पे 2 बचे, तो लिखेंगे 12 इंटू 2, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 24। किस में है बच्चों चाल, किस में था किलोमीटर पर आवर में, तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों किलोमीटर पर आवर में आएगा। तो इसका औसत चाल का जो आंसर आएगा 24 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों डायग्राम गिवन है, वाई एक्सिस पे लिखा हुआ बच्चों चाल है और एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ समय है। और यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे जो चाल है 20 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे टाइम कितना 5 सेकंड है, यहाँ 10 सेकंड, यहाँ पे 15 सेकंड है। तो पहला इसमें जो निकालना बच्चों ओ से ए का बीच का दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी क्या करना बच्चों फाइंड करना, ओ से ए के बीच का दूरी क्या करना फाइंड करना। पहला जो क्वेश्चन इसमें लिए हुए बच्चों ओ से ए के बीच का दूरी, तो इसमें ध्यान रखना बच्चों चाल और समय के बीच का जो क्षेत्रफल होता है एक्स एक्सिस के अबाउट किसको बताता है बच्चों, दूरी को बताता है। फिर से रिपीट करते हैं, चाल और समय के बीच का जो क्षेत्रफल होता है वह किसको बताता है बच्चों, दूरी को बताता है एक्स एक्सिस के अबाउट। तो सिंपली क्या करेंगे बच्चों, इस एरिया को क्या करेंगे सिंपली निकाल देंगे 0 से ओ से ए का बीच। तो कौन सा यहाँ पे शेप बन रहा है बच्चों, त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देंगे फाइंड कर देंगे, तो निकल जाएगा ओ से ए का बीच का दूरी। तो लिखेंगे, तो पहला पार्ट में जो पूछा बच्चों ओ से ए के बीच की दूरी,
बीच की दूरी। तो क्या निकाल देंगे बच्चों, दूरी एस क्या होता है, दूरी होता है। कौन सा शेप बनना बच्चों, एक त्रिभुज बनना। तो लिखेंगे त्रिभुज, और त्रिभुज का नाम क्या है बच्चों, ध्यान रखना है ओ ए ई। तो लिखेंगे ट्रायंगल ओ ए ई का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और यहाँ पे लिख रहे चाल और समय के बीच का क्षेत्रफल दूरी को बताता है, इसीलिए यहाँ पे क्या है बच्चों, एस आया हुआ है। अब सिंपली त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो इस वाले में आधार कितना बच्चों, यहाँ से यहाँ दूरी कितना है, 5 है। यहाँ से यहाँ दूरी कितना, 5 है। तो यहाँ यूज कर देंगे बच्चों 5। क्या यूज करेंगे, 5। और ऊंचाई कितना, ध्यान रखना बच्चों, ऊंचाई यहाँ से यहाँ दूरी क्या, ऊंचाई। तो ऊंचाई किसके बराबर बच्चों, 20 में से 0 को माइनस कर देंगे। तो क्या ऊंचाई क्या है, 20 है। तो यहाँ यूज कर देंगे बच्चों 20। क्या यूज करेंगे, 20। तो यहाँ 2 से 20 कट जाएगा 10 नंबर पे। तो 10 को 5 से गुना करेंगे तो 50 मीटर है। कितना आएगा बच्चों, 50 मीटर। इसका तो ओ से ए का बीच का दूरी आएगा 50 मीटर। सेकेंड पार्ट में जो क्वेश्चन पूछा बच्चों, ए से बी का बीच का दूरी। अब यहाँ से यहाँ बीच का दूरी निकालेंगे बच्चों। तो इसमें जो एक्स अबाउट जो बन रहा है बच्चों, आयत बन रहा है। क्या बन रहा है, आयत। तो आयत का क्षेत्रफल, इसमें क्या आकार बन रहा है बच्चों, ए से बी में जो आकार बन रहा है वो आयत बन रहा है। दिखता आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि इसमें फिर से पूछा, क्या पूछा, दूरी पूछा हुआ। तो फिर से लिखेंगे बच्चों, ए से बी का बीच का दूरी क्या लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल। लिखे बच्चों ए से बी का बीच का दूरी आयत ए बी ई डी। दिखा देते बच्चों, ए बी ई डी कौन सा है, ए बी ई डी। और आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो अब निकालेंगे लंबाई और चौड़ाई, आपस में क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर। इसमें कितना लंबाई बच्चों, ये दूरी कितना है, 10 में से क्या करना, 5 को माइनस करना। दूरी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और जो चौड़ाई है बच्चों कितना है, 20 है। कितना है, 20 है। तो लंबाई हो जाएगा बच्चों 5। कैसे 10 में से 5 को क्या कर दिए, माइनस कर दिए। क्योंकि ध्यान रखना बच्चों, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है, 10 है। और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है, 5 है। तो 10 में से 5 को माइनस करते तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका शॉर्टकट तरीका बच्चों, यहाँ जो नंबर दिया रहेगा उस नंबर को यहाँ पे जो नंबर दिया उसको सिंपली क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इन दोनों के बीच का क्या आएगा, दूरी निकल जाएगा। तो लंबाई निकला था बच्चों इसमें 5, और जो चौड़ाई कितना बच्चों, 20 है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 100 मीटर। तो ए से बीच का जो दूरी आ गया वो 100 मीटर आ गया। इसमें थर्ड पार्ट में जो क्वेश्चन लिया बच्चों, बी से सी का बीच का दूरी। क्या लिया बच्चों, बी से सी का बीच का दूरी। तो बी से सी का दूरी बच्चों यही एरिया को निकालना पड़ेगा। तो इस एरिया में क्या है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो ये 15 है, क्या है, 10 है। तो माइनस करें तो क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा। 15 में से 10 को माइनस करें तो 5 आ जाएगा। जो हाइट कितना बच्चों, 20 है। हाइट कितना है, 20 है। तो इसमें अप्लाई करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ध्यान रखना बच्चों, एस किसके बराबर होगा, दूरी के बराबर होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, बी से सी का दूरी। तो एस इक्वल में 1/2 और बेस कितना 5 है और हाइट कितना 20 है। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो 10 और 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 50 मीटर। ध्यान रखना बच्चों, ये सिमेट्री होता है, जितना दूरी इसका आएगा उतना ही दूरी इसका आएगा। तो इसका दूरी कितना आता 50, इसका कितना आता 100 और इसका कितना आता 50 है। तो ध्यान रखना ये दूरी हमेशा क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि सिमेट्री है। इसके फोर्थ पार्ट में जो क्वेश्चन गिवन है बच्चों, ओ से ए का बीच का त्वरण। क्या निकालना है, ओ से ए के बीच का त्वरण। तो ध्यान रखना बच्चों, जो त्वरण का जो फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी होता है। अब क्या क्या चाहिए, जो इसमें चाहिए अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और उसके बीच का समय। और ध्यान रखना है कहाँ से कहाँ निकालो बच्चों, ओ से ए के बीच का है, ओ से ए के बीच का क्या है, त्वरण है। इसमें क्या क्या चाहिए, v चाहिए, u चाहिए और t चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, v चाहिए, u चाहिए और t चाहिए। फॉर्मूला दिखा देते बच्चों, इसमें क्या चाहिए, v चाहिए, u चाहिए और t चाहिए। तो o से a में जो अंतिम वेग कितना बच्चों 20 है और प्रारंभिक वेग क्या है 0 है। इसके बीच का जो टाइम कितना बच्चों 5 है। तो v कितना है, ध्यान रखना, v क्या है 20 है, v कितना बच्चों 20 है और u कितना है 0 है। और इसके बीच का जो समय है, इसके बीच का जो समय क्या है बच्चों 5 है। ध्यान रखना, चाल हमेशा y के अबाउट देखेंगे और समय देखेंगे बच्चों x के अबाउट। समय हमेशा x के अबाउट देखेंगे और चाल देखेंगे बच्चों y के अबाउट। तो यहाँ a इक्वल हो जाएगा, फाइनल चाल कितना बच्चों 20 है, शुरुआत में क्या है 0, इसके बीच का समय कितना है
5 है, तो 20 में से 0 गया तो क्या होगा 20, और 20 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ध्यान रखना O से A के बीच का जो त्वरण आ गया बच्चों 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिया बच्चों A से B के बीच का त्वरण निकालना है, A से B के बीच का त्वरण। इस बार जो त्वरण निकालना बच्चों A और B के बीच का त्वरण, तो त्वरण का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, त्वरण का फॉर्मूला पढ़े थे बच्चों V माइनस यू अपॉन टी। किसका आंसर बच्चों, ये आंसर है ई पार्ट का, किसका ई पार्ट का। तो यहाँ पे त्वरण का फॉर्मूला क्या पढ़ा था V माइनस यू अपॉन टी, मल्टीप्लाई कितना है 20 है, जब इसको एक्सटेंड करेंगे तो त्वरण कितना है 20 है, तो यहाँ लिखेंगे 20 और यू है शुरुआत का, ए पे त्वरण कितना बच्चों अभी क्या है 20 है, और इसके बीच का समय, यहाँ पे समय कितना है, यहाँ पे समय बच्चों 10 है, यहाँ पे समय कितना है 5 है, तो 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 20 में से 20 को माइनस 0, 0 अपॉन 5 का 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए से बी का बीच का जो त्वरण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। फिर से रिपीट कर देता बच्चों, ए से बी के बीच का त्वरण कैसे निकाले हैं, बी पे क्या देखिए चाल, तो बी पे चाल कितना, चाल हमेशा वाई के अबाउट देखते हैं, इसको बढ़ा दिए और यहाँ पे चाल देखते, चाल यहाँ पे क्या है 20 है और यहाँ पे भी चाल क्या है 20, तो 20 में से 20 को क्या कर दिए माइनस कर दिए तो 0 आ गया, और इसके बीच का समय कितना 5 है। कैसे समय निकाले, 10 में से 5 को माइनस कर दिए। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर लिखें। थैंक यू।